हर्ष जी, अब आप आइए जरा, आपका क्या असेसमेंट है हर्षवर्धन त्रिपाठी? ये जनरेशनल चेंज है या इसमें पीछे भी कोई गेम भी है? अक्सर देखिए कोई भी पार्टी, खासतौर से बड़ी पार्टियां जो होती है, कोई फैसला ऐसे ही नहीं लेती। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने क्या सोचकर नितिन नवीन को सामने रखा है? क्या गेम है? देखिए मानक जी, सबसे पहले तो ये कि असेसमेंट के पहले मैं मेरी जो जानकारी है वो आपको बताता हूं। हाँ। तो उससे असेसमेंट में आसानी होगी। लगभग 8 महीने पहले 45 से 55 वर्ष की आयु के देश भर के अलग अलग राज्यों से भाजपा के नेताओं को चुना गया। किसी को नहीं पता था और अब वो बात सामने आई कि ये मेरी अपनी ऑथेंटिक जानकारी के आधार पर मैं अब बता रहा हूं। और उन लोगों को गृह मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने, संगठन के तौर पर बीएल संतोष जी ने बाकायदा उनका ट्रैक रिकॉर्ड एसेस किया गया। उसका जैसे हम लोग अप्रेजल करते हैं वैसे अप्रेजल किया गया। संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सहमति से यह हुआ। सारे के सारे 45 से 55 के थे, 20 नाम, और वो सब के सब मूल रूप से संघ के थे, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले, उनके जो विचार परिवार से उससे निकले, और उनके साथ काम करने वालों की राय ली गई। उनके बारे में पूछा गया कि ये इनका क्या है, इनका संगठन का कौशल कितना है, ये सरकार में काम कैसा करते हैं, लोगों को साथ लेकर चलने में कैसा काम करते हैं। और उसके आधार पर 20 से वो संख्या 5 आई। उन 5 लोगों में से नितिन नवीन चुने गए, जिसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो कास्ट न्यूट्रल था। अब आपको याद होगा, आप ही के शो पे मैंने कहा था, तो मुझे भी वो शायद मैं संदेश लेने में गड़बड़ा गया था, तो मैंने कहा कि रविशंकर प्रसाद अब उपराष्ट्रपति हो सकते हैं क्योंकि कायस्थ समाज को बीजेपी बहुत कुछ देने जा रही है। तो जिसने, जहां से मुझे जानकारी मिली और मैं जो पकड़ने में चूक गया, वो दरअसल तैयारी ही अलग थी। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। पिछले कुछ समय में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, पीडीए, जाति ओबीसी को मिला कि नहीं मिला, तो ब्राह्मण या राजपूत जब होता है तो उससे पता नहीं क्यों वो रिएक्शन ज्यादा होता है। वो लगता है कि सबका हक इन्होंने मार लिया है। बीजेपी ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी, लेकिन सच ये है कि कायस्थ भी ब्राह्मण बनिया की तरह ही जुड़ा हुआ था। लेकिन सोचिए कि वो जुड़ा तो रहा, लेकिन किसी ने अलग से कायस्थ को चिन्हित नहीं किया, यानी वो किसी के लिए खतरा नहीं दिखते हैं। वो समाज, और वो बहुत, जिसको कहें कि अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छे से है। और आपको याद होगा, एक बात बार बार बीजेपी ने कही कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सम्मान कांग्रेस ने नहीं बनाए रखा। मुझे लगा शायद उस पर भी कुछ वो काम कर रहे होंगे। मैं खबर के बाद अब असेसमेंट पे आ रहा हूं। हाँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के विधानसभा चुनाव परिणामों ने जो बताया कि आप अगर जाति के चक्कर में फंसे, जाति आपको करना पड़ेगा, जाति बात भी बतानी पड़ेगी। जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव कोई कहेंगे तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि हमारा उपराष्ट्रपति भी ओबीसी है, प्रधानमंत्री भी ओबीसी है, एसटी समाज से द्रौपदी मुर्मू आती हैं, हमारे इतने मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, वो सब बताना पड़ेगा। लेकिन आपको कास्ट न्यूट्रल जाना पड़ेगा, क्योंकि जो विकसित भारत वाला एजेंडा लेकर नरेंद्र मोदी चलते हैं तो उसमें कास्ट न्यूट्रल यानी हिंदू चाहिए, और संघ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी जब आए थे तो सबके ऊपर भारी पड़ने की वही वजह थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वजह है। और इसको आप यूं भी समझें, जो लोग कहते हैं, मैं मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कोई कह रहा था कि योगी जी के बड़े नजदीकी हैं पंकज चौधरी। अरे दोनों में 36 का आंकड़ा रहा है भैया, 36 का आंकड़ा रहा। पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं। फिर कोई कहता है कि वो मोदी जी और मोहन जी में जरा झगड़ा, अब उनको पता ही नहीं है कि कब कब किस किस चीज की बैठक हुई है। मोहन जी और मोदी जी एक ही हैं, ये तय करके। और आपके साथ लोकसभा चुनाव के दौरान और हर चैनल पर मैंने कहा, पीढ़ीगत परिवर्तन पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और बहुत गंभीरता से काम कर रही है। आप धामी से लेकर रेखा गुप्ता से लेकर, कितना सफल असफल होगा अलग बात है। भाई 2009 में नितिन गडकरी आए तो सब चौंक गए थे और वो सफल नहीं हुए। भाई बड़े खराब अध्यक्ष रहे। 2012 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 47 सीट पर आ गई थी, लेकिन प्रयोग किया। आज नितिन जी शानदार मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रयोग, जोखिम, समय के साथ चलना यह महत्वपूर्ण है। और उम्र वाली बात है तो मैं विनोद जी से सहमत हूं। नरेंद्र मोदी है, उनके पीछे युवा जा रहा है, और जो युवा लोग हैं क्या कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ओके।